मुझे सुबह की हड़बड़ी तो समझ आती है तुम्हारी। चलो तुम्हें सबके जाने आने का इंतज़ाम, घर की कई सारी चीज़ों को देखते हुए फिर अपने आप को देखना होता है। लेकिन ये रात की हड़बड़ी कैसी होती है? कैसे तुम ऐसे हड़बड़ा कर मशीनों की तरह जीने लगे हो? तुमने ध्यान दिया है? तुम कभी अपने हाथ-पाँव में तेल नहीं लगाते, कभी अपने चेहरे पर कोई भी ऐसा क्रीम नहीं लगाते, कुछ भी ऐसा काम नहीं करते, जिससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे। यहाँ तक कि तुम्हारे हाथ-पाँव में दर्द होते हैं ना, तुम उस दर्द को भी नज़रअंदाज करते हो। तुम यहाँ तक कि उसका भी ध्यान नहीं देते हो। रात के समय ना 10 से 15 मिनट, मैं तो कहूँ आधा घंटा अपने लिए रखा करो। अपने शरीर पर ध्यान दो। तुम्हें अपने बालों में तेल लगानी हो, कंघी करनी हो, जो भी करना हो, सुबह के कपड़े निकालने हो, जो भी ज़रूरी चीज़ें इधर-उधर रखने की बात हो, जो भी हो, सारी की सारी चीज़ें रात में आधे घंटे के लिए अपना समय रखो। कपड़े समेट कर रखने हो, सब करो उस आधे घंटे में। बहुत ज़रूरी है। ऐसे रात को भी हड़बड़ा रहे हो, सुबह भी हड़बड़ा रहे हो, तो एक दिन बहुत थक जाओगे इस हड़बड़ी से। और जब वाक़ई में भागने की ज़रूरत होगी ना, नहीं भाग पाओगे। तुम्हारा शरीर कहेगा अब नहीं हो रहा है। इसलिए दिन भर भाग रहे हो ठीक है, कोई सी एक समय, रात में, शाम में थोड़ा अपने लिए समय ज़रूर रखो। ये मैं तुमसे कहूँगा। और वैसे तो ये बात सच है कि सुबह उठकर जो तुम पूजा करते हो उसकी बहुत महत्वता है और वो बहुत अच्छी बात भी है। तुम्हें बहुत पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा वो देती है। लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है ना, तो रात में ही सही तरीके से पूजा कर लो। पूजा करने से पता है क्या होता है? हुँ? कुछ नहीं, तो कम से कम तुम दिया जला दो। तुम ये जब करोगे ना, तो तुम्हारा विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि हाँ कोई है और तुम एकदम निश्चिंत हो जाओगे, चिंता मुक्त होकर चैन से रह पाओगे। इस वजह से पूजा ज़रूर करो, चाहे एक दिया ही जलाने का नियम क्यों ना बांध लो, पर बांध लो और देखो तुम्हारे जीवन में कितना बदलाव आएगा। अरे परमात्मा के सामने कौन होता है जो तुम्हें नियम बताए कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है। कोई एक चीज़ तुम कर लो ना, थोड़ी देर बस बैठ जाओ पूजा घर में। जबरन बैठना शुरू करो 3-4 दिन और 5वें दिन से तुम्हें चमत्कार का एहसास होगा। ऐसा नहीं है कि कठिन व्रत, कठोर तपस्या के बाद ही कृपा मिलती है। अगर तुम रोज़ ईमानदारी से, सच्चे दिल से 5 मिनट बैठने का नियम भी बांध लोगे ना, तो भी तुम्हें बड़ी सारी कृपाएँ प्राप्त होंगी। और मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारा घर ना मेरी वजह से बहुत सुरक्षित है, बहुत एक रक्षा कवच के अंदर बंधा हुआ है। इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, एकदम चिंता नहीं करना चाहिए। तुम्हारे घर को मैंने जिस तरह से सुरक्षा कवच में बांध रखा है ना, ना तो कोई इंसान, ना ही कोई अगली शक्ति नज़र उठाकर देख भी सकती है। तुम इतनी सी बात जान लो। हाँ, घर के अंदर थोड़ी अशांति का माहौल रहता है, वो तुम सबके कुछ पुराने कर्म जुड़े हुए हैं एक दूसरे से इस वजह से, और कुछ बुरी आदतों की वजह से जो किसी और की भी है। लेकिन कोई कुछ भी नकारात्मक नहीं है, इसके लिए तुम एकदम निश्चिंत रहो, चैन से रहो, ये मैं तुमसे कहूँगा। और एक बात जान लो, नया साल आने वाला है। नए साल पर ना हर कोई चाहता है कि थोड़ा-सा अपने परिवार को भी खुश करे, अपने परिवार के लिए भी कुछ करे। तो ऐसे में ना अगर कोई अपनी तनख्वाह की माँग करे तो उसका माँग गलत नहीं है। पर हाँ, तुम्हें भी तनख्वाह एक समय पर ही मिलेगी, तो तुम्हारा कहना भी गलत नहीं है। ऐसे में कम से कम आधी तनख्वाह दे देना, सामने वाला व्यक्ति मान जाएगा। पर कम से कम आधी तनख्वाह ज़रूर उसके हाथ में रख देना। निश्चित वो व्यक्ति मान जाएगा और तुम्हें फिर कोई दिक्कत नहीं करेगा वो। पर उसका भी घर चलना ज़रूरी है, उसकी भी संसार खुश रहेगी तभी वो तुम्हारे भी घर आएगा, तुम्हारे भी सारे काम करेगा। तो इसलिए ये ऐसा कुछ हिसाब तुम ज़रूर रखना। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, कभी भी झूठ मत बोलना। और
किसी से भी कुछ भी कह लो, पर अगर अपने आप से ही झूठ कहने लग जाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए झूठ मत कहना। और हफ्ते में 6 दिन बाहर जाते हो तो 6 जोड़े कपड़े रखो कि 6 के 6 दिन तुम्हें सोचना नहीं पड़े। तो ये होना चाहिए। तो ये 6 जोड़े कपड़े तो तुम लेकर आना। ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं ना, उसी से लेकर आना। खूब खुश रहो, आयुष्मान भव।